जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, हो गली गली सुंदर महकत है, हो गाँव अयोध्या कस लागत है गली। कबीर जी समकालीन संत है भाई, तब सब लोग मंदिर जाना बंद कर दिए, तब मेरे कबीर जी ने कर्म चालू किया। और क्या बोले मालूम है? आए मुगल, तू मंदिर तोड़ सकता है, मंदिर की मूर्ति तोड़ सकता है, लेकिन मेरे घट में से राम को कैसे तोड़ेगा? इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरे घट के राम को मैं पूजा कर लूंगा। इसलिए मंदिर जाना छोड़ दिए। क्यों? तब तो मेरे छत्तीसगढ़ के संत ने कहा क्या? घट घट वहाँ बसे है सतना, खोजी महा सतना, घट घट वहाँ बसे है सतना, खोजी महा खोजी महा सतना बाबू हो, खोजी महा सतना बाबू, खोजी महा सतना बाबू हो, खोजी महा सतना घट के ही जब जब होए धर्म के हानि, असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जनवीरा, हरि कृपानिधि सज्जनवीरा। धर्म की हानि होती है तो भगवान अपने वाणी से या अपने विग्रह रूप से हम सबको संभालने का प्रयास करते हैं। तब तो गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। और इतने कहने के बाद फिर कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए और फल की इच्छा। और यहाँ भी लिखा है तुम शिव की पूजा करो, शंकर की पूजा करो और फल की इच्छा। तब कहने लगा ते शंकर प्रिय ममद्रोही श्रीनोही ममदास। दो धर्मों को, दो विपरीत दिशा के लोगों को एक में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बोले कैसे कैसे प्रयास कर रहे हैं? हे 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 ला 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 तोला दिल बाबा सावोगा, प्रभु तोरे महिमा लगावोगा।
तोरी भक्ति सत्य बाबा साहब प्रभु तोरी भक्ति सत्य बाबा साहब। कैसे बैठे हो चुप्पे खाली खाली, चलो पर जोरदार बजा दो ताली। के ताली भैया के ताली, के ताली भैया के ताली, के ताली लगे मदर बाबा भोले बाबा के ताली। आती बोल बताओ जय ताली बाबा भैया के ताली। नहीं तो ऊपर वाला दी गाने, नहीं तो ऊपर वाला दी गाने। तोला दाड़ा दाड़ा जो चंद्र जी शंकर प्रियंक तो ही हो रामा, शंकर प्रियंक तो ही हो रामा। शिवद्रोही भवदास हो रामा, शिवद्रोही भवदास हो। तेवर करहि हरि रामा, तेवर करहि हरि रामा। भोरे नर बहुदास हो रामा, भोरे नर बहुदास हो रामा। ये जन भाव है भैया सेतु निर्माण के कथा आई, दो विपरीत मत के लोगों को एक कर देना। ध्यान सुनिए, क्योंकि शंकर प्रिय मंद्रोही लंका के लोग शिव का भक्त थे। किसके भक्त थे? ये बिटिया है, बिटिया मेरी ओर देखिए तो लुक एट मी, ऐसे लटक के देखो बेटा। लंका कौन से दिशा में स्थित है बेटी? काने बाबा लियो गोरा कौन से दिशा में? ये मन बताइए, मन भाई मन बताओ चलो। दक्षिण में। और गंगा कहाँ है? ओ कटोगा में थे मान ला। गंगा कहाँ है? वहां से हमारे घर के पीछे कहाँ रहती है? वो गंगा थोड़ी कहाँ का नाम है, गंगा वो काम है गंगा। गंगा कहाँ से निकली है? बंगाल की खाड़ियों से, हिमालय के पर्वत से, अर्थात उत्तर से। कहां से? उत्तर के जितना लोग हैं वो वैष्णव भगवान का मानने वाले हैं, और दक्षिण के लोग शिव जी का मानने वाले हैं। तो दोनों में विवाद सदैव से बने रही से। तो भगवान राम क्या है? तो बोले भगवान राम धर्मशील गुण धर्म के मर्यादित रहने वाला एक व्यक्ति। देखिए भगवान राम वनवास कावल निकले, लोगों में भी समता ना हो, सबको एक मत करने। तब तो एक राजा का बेटा एक केवट के घर में जाकर के जिनके मछली मारने वाले के हाथ में फल खा लेता है, किसी भिंडी के जूठा बेर खा लेता है। क्यों? ताकि कभी भी पारिवारिक सांप्रदायिक दंगा ना हो। फिर शंकर प्रेम द्रोही शिवद्रोही मोहदास। तो मैंने शंकर और शिव की अंतर बता दिया। शंकर का भी प्रेम करोगे तो तुम्हें शिव से भी प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि शिव ओ हम, शिव ओ हम नहीं कह सकते शिव ओ हम ब्रह्मास्मि नहीं कह सकते, हम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्मास्मि का भाव बनाएगा तो बोले जब ज्ञान की प्रकाष्ठा हमारे जीवन में आ जाएगी तब तो हम ब्रह्मास्मि वाला लो हम भाई। एक से ये चर्चा होते। अब देखिए कैसे सेतु बनीश ना, सेतु बने के बाद भी भगवान के बात जब बोले के बाद एक बढ़िया काम करेंगे। लगभग लंका नगरी पार करे, सीधा बने के बाद भी पार करे के बाद भी शांति दूत भेजिस। काबर शांति दूत भेजिस? काबर भाई काबर? क्योंकि एक ही शंकर प्रेम मंत्रोही रावण के पास खबर भेज गई कि रावण अभी भी तोर पास समय है, ते सीता वापस कर दे, राम तोड़ से नेतृत्व कर ली, राम बोला छोड़ दी। ये बात रख के साबित। अब देखिए जो रामेश्वर दर्शन करी ते तनु तजिमम लोक सिधे, जो गंगा जलान चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। देखो भैया गोस्वामी जी के लेखनी बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ी भाई, तब कथा समझ गया है। बोले कैसे? रामेश्वर कहाँ है? दक्षिण भारत। रामेश्वर कहाँ है? दक्षिण भारत में। और गंगा जल कहाँ मिली?
उत्तर में, ठीक है। तो दक्षिण वाले को यह अभिमान था कि हमारे अभिमान ना हो जाए आने वाले भविष्य में कि रामेश्वर स्वयं हमारे पास है। राम राम धन ईश्वर, राम धन बराबर राम कहो चाहे शिव कहो एक ही है, ब्रह्म को नाती दोस्ती। रामेश्वरम क्या कहते हैं उनको? रामेश्वरम। तो दक्षिण वाला ये मत लगे कि हम तो रामेश्वर के पुजारी हैं, हम कहाँ से पुजारी हैं? और रामेश्वर बड़ा है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। 4 धाम में एक धाम है रामेश्वर, 4 धाम में एक धाम है रामेश्वरम। तो बोले जो रामेश्वर दर्शन कर ही, मैं दोनों का खबर रखे प्रयास करूंगा। अच्छा, ये पुलिया के विशेषता जी से देखो, ये पुलिया के विशेषता बताओ। आज हमारे विज्ञान इतना तरक्की कर इसमें पता भाई ना, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी पहले था। और पुलिया कैसे बना कि जानता? पुलिया खड़ा तिरछा, अगर पुलिया सीधा बनाई रही ना तो पानी की दबाव बहे जाएगी। बोले ऐसे तिरछा बना ही सका, ठीक है। अच्छा बोल बनाए कैसे है? वो समय इंजीनियर इस मधुजन कौन कौन ना लऊ नील, देखो बढ़िया उमन पुल ऐसे बना है जब इस पे वानर चलेंगे। वानर का मतलब सिर्फ बंदर नहीं होता है भैया, वानर का मतलब सिर्फ बंदर, वरना जंगल में रहने वाले जीव, चाहे वो आदमी हो चाहे पशु हो, और जंगल में रहने वाले जीव का एक चलने का तरीका अलग होता है जो मैंने दीक्षा में पाया है। जंगल के जीव के ना जब वो चली तो पैर के दबाव पता नहीं चलेगा रखना। शेर भी जब आएगा तो दबे पाँव आता है, वहां की आदमी भी चलेगा तो वो पुल ऐसे निर्माण करेगी कि वानर से जब यही ना राम दल के मना तब वो पुल कुछ नहीं हो, लेकिन वही पुल में कोनो लंकन में नहीं ना तब वो पुल धस सही करके पुल धस सही। इतना टेक्नोलॉजी वो समय है नहीं, तो विज्ञान बड़ा है कि हमारा अध्यात्म बड़ा है। जहां विज्ञान घुटना टेकता है वहीं अध्यात्म पैदा। हमें पढ़ाया गया कि सबसे प्रेम की निशानी क्या है? ताजमहल। मूर्ख है ऐसे लोग पढ़ाने वाले। वहीं से वेश्यालयों का निर्माण हुआ भाई। सोचो मेरे भाई खुद भी, यदि तुम्हारे घर के कमाने वाले व्यक्ति का दोनों हाथ काट दिया तो हमारी बहनें क्या करेंगी परिवार पालने के लिए? अपनी जिस्म बेचेंगी ना। तब ताजनगर का निर्माण हुआ। क्या नगर का? जहां वहां की माताएं अपने जिस्म बेच करके अपने परिवार को पाले हैं। ऐसे को प्रेम की निशानी बताई जाती है, बल्कि प्रेम की निशानी बताना है तो रामेश्वर धाम बताइए, सेतु बताइए। एक पति ने अपने पत्नी के लिए क्या बनाया? सेतु बनाया, पुल बनाया। इससे बड़ी कोई निशानी जिसे घर, अरे भैया प्रेम की निशानी उसी बताई जाए जिनकी एक पत्नी हो और एक पति हो। शाहजहां के साथ साथ कितनी पत्नी थी उनकी? अनगिनत। शाहजहां की कितने पत्नी थे? अनगिनत पत्नियां थी। तो क्या उसको प्रेम की निशानी कही जाएगी? धर्मपति अपने धर्म पत्नी के लिए एक पुल बना दे, वो प्रेम की निशानी कहलाएगी। जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने अभी भी तोड़ने का प्रयास किया, जिसे तोड़ नहीं पाया उसी रामेश्वर की चर्चा करो। जिसे राम ने छोड़ दिया उसे किसी की औकात नहीं, उसे भला कोई तोड़ दे प्यारे। तो बोले जो रामेश्वर दर्शन करी, रामेश्वर के दर्शन करना अच्छा बात है, ठीक है। रामेश्वर के दर्शन करे पुण्य नहीं मिले प्लीज, खबर नहीं मिले। जो रामेश्वर दर्शन करी ते तनु तजी मम लोक सुधरी। कहा जाई वहां मोर लोक नहीं, कहा जाई जो रामेश्वर दर्शन करी ते तनु तजी मम लोक नहीं। तन लग त्याग के कहा जाई मम लोक में नहीं, लेकिन मोर लोक में जाने वाला के कोई गारंटी नहीं है कि वापस नहीं देकर पहुंचे परमानेंट देकर। मेरे लोक में जाने के बाद भी वापस आ सकता, इसलिए सिर्फ रामेश्वर भर के दर्शन करी ना तो वो अपन तन ला छोड़ के मोर लोक तो रही, लेकिन लोक से कभी भी वापस और आ सकता है। तो न्याय प्रक्रिया का है कि भगवान राम देखिए, जो गंगा जल आने चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पावे। अब रामेश्वर खाली दर्शन नहीं करने, देखिए राम ने उसी समय भविष्यवाणी कर दिया था। अगर रामेश्वर के दर्शन करना है तो कैसे दर्शन करना है? गंगा जल लेके जाना है। अब देखो भैया दो मतलब कैसे करी, कैसे देखा था एक कौड़ी के साथ ए पारा और वो पारा मन के कन्नी पड़ गई एकदम 36 के हाथ नहीं। अब दोनों पारा लेके चले तो कहा हुई ए परक आदमी रोड अंदर निर्भर कर दिए, वो परक आदमी ला तीसरे हो इसे
जो रामेश्वर को दर्शन कर सकते कौन मना दक्षिण वाला मना वो मस्ती को मोर लोग नहीं, लेकिन जो गंगा जल आनु चढ़ाई गंगा जल चढ़ाई वो 100 सायुज मुक्ति नर पाई। 4 प्रकार के मुक्ति बताते शास्त्र में। किस प्रकार की मुक्ति? कौन कौन सा? शालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य। ठीक है, 4 मुक्ति है और 4 मुक्ति में से एक मुक्ति भी पा लेना हमारे लिए सौभाग्य। अब रामेश्वर हेवे कर घर के कैसे मत बता रही जी। रामेश्वर वाले भी गंगा जल जाए कहाँ जाना पड़ी? उत्तर जाना पड़ी। ठीक है, तो इनको इससे प्रेम करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा, इधर मगर गंगा जल है तो गंगा जल घर के कैसे नहा रही? बोला जब तक के तेरे रामेश्वर में नहीं चढ़ावे तब तक के तो मुक्ति मिलने वाला। तो दोनों में सामंजस्य जरूरी कि नहीं है भाई? है कि नहीं भाई? दोनों में सामंजस्य होना जरूरी। क्या रामेश्वर वालों को गंगा जल लाने के लिए वहां जाना पड़ेगा और गंगा जल वालों को चढ़ावा? तो दोनों में क्या होगा? मैत्रित्व। और भगवान ने रामेश्वर स्थापना के संग सेतु क्यों बनाया था? मैत्रित्व के लिए, दोनों विपरीत दिशाओं को एक दिशा में जोड़ने के लिए। तो बोले भैया ये जो बात, ये प्रसंग जो लिखे गए, ये सीधा सीधा ये कहो कि वैष्णव धर्म और शिव धर्म को एक मत करने के लिए प्रयास करो। बोले कैसे? होई अकाम जो छल तजी से वही भगति मोर तेरी शंकर देही। देखिए फिर से बोल रहे शंकर के भगवान राम अपने मन मर्जी की स्टेशनों प्रसंग में ले चल पड़ो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा की पंक्ति आती है, ऐ गुड़िया ऐ बिटवा चलिए सुनिए। यदि कोई व्यक्ति रोज पढ़ाई करते और पढ़े के बाद अगर दिमाग में यदि लिखे पुस्तक के चीज सर गुरु जी बताए चीज अगर दिमाग में, मैंने मेरा प्रैक्टिकल किया वो बात मैं ज्यादा पढ़ा लिखा करती नहीं हूँ। खैर अब तो ग्रेजुएशन हासिल है तो मैं डिप्लोमा भी कर लिया हूँ खैर से बात। लेकिन मैं जब कथा चालू किया तो मैं 8वीं पढ़ के छोड़ दिया था। 8वीं पढ़ के अब तो मैं श्री महापुराण भागवत सभी पढ़ लेता हूँ। क्यों? इनका कारण क्या मालूम है? मुझे हनुमान चालीसा के एक शब्द मेरे जीवन को बदल दिया। क्या? जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा तो सीधे साथी को रीसा। दीदी तुम हनुमान जी पूजा कर दो कि नहीं करो? मैं कहती हूँ मेरी बहन भैया जी, आपको कोई यदि कहता है कि हनुमान का पूजा नहीं करोगे हनुमान जी को भगा देना। सभी को छूट है। हनुमान चालीसा में नहीं लिखा है कि बाबा जाना तो पढ़े हनुमान चालीसा, या कोई बामन पढ़े हनुमान चालीसा, या पंडित पढ़े हनुमान चालीसा, नहीं लिखा है। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी। जो रोज हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो जिस चीज को साधना चाहेगा, पढ़ाई का क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में भाई, उनको मिलेगा ही मिलेगा। मैं प्रमाण लेके कहता हूँ। अगर गवाही कौन भरी? कौन भरेगा गवाही? कौन कौन कौन? मोर महादेव चढ़ के गवाही कौन बनी? तो गौरीसा। कौन? हाँ गौरीसा। और भगवान शंकर जी महाराज। और यहाँ भी लिखी होई काम जो सलता जी से उनको सायुज्य मुक्ति मिलेगा। कौन सा मुक्ति? अच्छा यहाँ इतने लोगों में से आप हाथ उठा बताओ कितने लोगों ने रामेश्वर दर्शन किया है?
हो भैया, धन्यवाद। वेदांत भाई आपको मंगे रखो तुम। चलो, मेरे गुरुजी ने बताया है यदि तुमको यदि किसी तीर्थ स्थल में नहीं जा रहे हो तो जो व्यक्ति तीर्थ स्थल का दर्शन करके आता है उसी का दर्शन कर तुम्हें उतना ही पुण्य मिलेगा। इसलिए पर जोरदार ताली बजाइए सभी रामेश्वर दर्शन वालों के लिए। उनको देखकर हमें मिल रहा है। क्यों? तो बोले देखो कि इस चारों मुक्ति में से सायुज्य मुक्ति मिलेगा। ठीक, ओकर बात का हो अकाम जो छलता जिसे वही हो अकाम। अच्छा, अपना परमेश्वर जाना है तो कैसे जाना है? अकाम लेके। क्या लेके? भक्ति वैसे दो प्रकार के होते, एक होते सकाम भक्ति, एक होते निष्काम भक्ति। ये दीदी मैं जाना तो तुम्हारे मन के पूजा करी भगवान शंकर के, अमर गुड्डू पापा पढ़ लेते भगवान, छोड़ देते थे पशुपति को बात देते भगवान। तो पशुपति में ध्यान देवे तो तोर पति को ध्यान दी। थोड़ा बहुत अपने पति के ऊपर भी ध्यान दो। जितना पूजा पशुपति की करते हो उतना अपने पति तो पति यूं ही सुधर जाएगा। ठीक है अरे भाई, रोज पति सम्मान के पशुपति पूजा करते हो, एक दिन अपना पति करोगे अरे भाई, अब इसमें सुधर नहीं बिचारा। तो बोले का है हो काम जो छड़क जिसे वही भगती मोर ते ही शंकर देही। जो रामेश्वर जी की शिव का पूजा करेंगे, किसका पूजा? शिव का। और वो भी कैसे? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेषला छोड़ के। लेकिन मैं जानता हूँ और बहनी मन आजकल पूजा करे जाते नहीं, कहीं काम कर दे ना मानी ऐसे है चिपका कर दे बेल पत्ता, ऐसे बेल पत्ता वाला चिपकावे तो पास हो जाए। कर्म करिए, ठीक है, भगवान का नाम लेके। अब तो छुपे बैठ जाए कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु जी मैं इनका जीवित प्रमाण हूँ भाई। मैंने जब खैरा का डिप्लोमा का पेपर दिया ना भाई, रोज रामायण रही से और पेपर दिया गया मतलब मोल सूत ही रहा है, सूत उठ के गया मैं और रोज जाना था। तब पेपर देकर इसे आखिरी से चला गए। मैं भगवान कति बेर 3 घंटा होती तो नहीं करते वैसे नहीं। अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करे, भगवान के नाम ले वो लिखे चालू करे भाई। ठीक है, भगवान के नाम लेके लिखे चालू करे और जब लिखे हो ना कौन जन का लिखे तक नहीं जानो। लेकिन मैंने कर्म किया, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो 86.7% आया। बताओ भगवान तो भगवान उसी के ऊपर कृपा करता है जो कर्म करता है। भगवान का नाम लो और कर्म नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते, फिर वो पूरा करेगा प्यारे। तो कि हो या काम जो छल तजिस वही, जो छल अकाम मन होके छल त्याग के कपट त्याग के सेवा करी भक्ति मोर तही शंकर। तुम पूजा उसका करोगे और भक्ति किसका मिलेगा? तो भगवान कई जगह प्रमाण दे गुरु जी। नारद जब मोहोगे नहीं तो नारद लगी शंकर नाम जपो सकबारा, तब वो नारद मोर मोह कैसे दूर होई प्रभु? तो शंकर जब वही सब के शंकर के नाम ला जाओ तो सब मुक्ति मोह अरे बता। तो शिव और राम एक ही है। ठीक देखो फिर मम कृत से तू जो दर्शन करी, मम कृत, मम मतलब ऐ दाई। चलिए मैं बहुत भावपूर्ण बातों को करने जा रहा हूँ, मेरी ओर देखिए। मैं जरूर हंसता हूँ, मेरा चेहरा देखने कैसे कर डाला मैं हंसते तो दिन भर तो मतलब विश्वास नहीं, मुर्दादी खत्म हो गया, माटी हुए भगवती कसम में घर नहीं गया। और क्यों नहीं गया हूँ? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यहाँ मेरे जगह मंडली कौन आएगा? भगवान कसम गुरु जी, मेरे छोटे वाले दादी खत्म हो गए, कल शाम को हुआ है और आज उनकी मिट्टी था कैसे भाई, और मैं मिट्टी देने भी नहीं गया। क्यों नहीं गया मालूम है? क्योंकि मेरा काम है मानस पढ़ना और यहाँ रहूंगा तो वो जितनी पुण्य मुझे वहां मिले चाहिए यहाँ भी पुण्य मिलेगा। मेरे एक के कारण आज के आयोजन को रोक होता भाई, इसलिए मैं यहाँ आया। ठीक है, और शंकर भगवान की जय हो। चलिए एक और अच्छा इधर मन के नामों को बखानी कर। गणेश उत्सव समिति गांधी चौक वार्ड क्रमांक 9-10 कौड़ी कसा की ओर से 151 रुपए पर जोरदार ताली बजा दीजिए भैया। धन्यवाद। और आपने ये मत सोचना एक कन्हार के लिए चाहेगी पैसा वाला नंबर ताली बजा देगी, हमारे पूरा तू चाह समझे। ए भैया दीदी, कौड़ी कसा से मेरा नाता है, इसलिए आप सबको बता दूं, पिछले साल भी आया था। ए भैया दीदी मेरी ओर देखिए, ये जो पैसा जा रहा है दूसरी मंडली क्या करते नहीं मालूम। ये 7 साल की उम्र से कथा करो, 23 साल मंडली हो गई है। आप सबसे मेरे भैया लोगों से संबंध रहा, विशेष भैया लोगों से, आपकी टीम से
तो हमारे यहाँ भव्य मंदिर बन रहा है। किससे? इस दान की राशि से। 11 से लगभग 15 से 20 लाख का हनुमान जी का मंदिर, ठीक है, और 5 लाख की माँ दुर्गा की। तो दुर्गा का मंदिर इस साल फाइनल होने वाला है और हनुमान जी का पहला कल बन रहा है अभी। या किसी गरीब बेटी बेटा का फीस पटाना हो, या कोई गरीब आदमी खत्म हो गया, या किसी गरीब बेटी बेटा का शादी करना हो, तो ये पैसा हमारे जेब पर नहीं फुल्की फुल्की दान कर दी जाती है। इस तरह अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आप सबका दान व्यर्थ नहीं जाएगा। दान का राशि में उपयोग नहीं करता हूँ। और आपको बता दूं भैया, अभी भैया हमारे बोल रहे थे सुजान भैया बड़ी बड़ी हो, जब तक आदि तक का में नहीं हो फूलों भर ही से और खुद घोषक मन के काम है। कैसे सुजान भाई? गवैया कट को पूरा गाय, सबको अच्छा गाय, एमन चाट बांटो थे। जोरदार ताली बजाइए। क्या गाय है, क्या बजाएं, पर जोरदार ताली बजाओ। एमन है वाला ठाकुर सुहाती वाला, क्योंकि मैं भी उस घोषक, हाँ अभी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, पहले नहीं करता, समझ नहीं मिले। घोषक के काम है, बनेगा ही कबूल बने कबे और नहीं गई सही जोरदार कदे नहीं गा। तो भैया बहुत अगर बात बता दी सब वो सही है, वो बड़ाई करके बता दी अलग चीज है। लेकिन कई व्यक्ति ये लगा ये बंटी तो ब्राह्मण जाति का नहीं है, ब्राह्मण कुल में जब भागवत पढ़ता है तो कोई ये कहता है कि कहीं पे ब्राह्मण ही पढ़ेगा लिखा है। मैं भगवान बन सकता हूँ। मनुष्य जन्म जाता है शूद्र वेद पाठी द्विजते, वेद कहता है। और भगवान कृष्ण ने कहा चतुर्वर्णाय गुण कर्म भागस्य, पूर्ण और कर्म का धर्म भाग्य दिया जाता है। वाल्मीकि जो रामायण को लिखने वाले आदि भगवान है। वाल्मीकि रामायण कुल में जन्म, ये कौन से कुल में जन्म लिए थे? जिसे हम लोग आज, जिसे आप लोग खुद को बोल रहे हैं, वो लोग हम नहीं बोल रहे। हमारा शास्त्र किसी दलित नहीं बोलता, किसी को ओबीसी एसटी एससी नहीं बोलता हमारा शास्त्र। मनुस्मृति को गलत कहने वाले लोग अभी कान खोल के सुन ले, मनुस्मृति गलत नहीं है, न गलत कभी था, न कभी गलत रहेगा। मनुस्मृति गलत नहीं था गुरु जी। अभी संविधान में 100 परिवर्तन कर चुके हैं। कितने? संविधान में 100 संशोधन हो चुका है। अभी लिविंग लाइफ की चर्चा हो रही थी। लिविंग लाइफ में समझते हैं पशु की भांति रहना। लड़की का मन लगे कि किसी लड़का के साथ रहेगा, किसी लड़का का मन लगे कि अच्छी बात है। कोई लड़का लड़का शादी कर सकता है, कोई लड़की लड़की शादी कर सकती है, लेकिन इसे संविधान में शामिल करने के कगार पर थे। ये तो धन्य है उस विवाहों को जिन्होंने इनका विरोध किया। अगर मान लो संविधान में लिख दी तो हमारे नाती ने क्रम कहा गई जानता ये पागल इसका है भीमराव अम्बेडकर, लड़का लड़का शादी करी, भीमराव अम्बेडकर की क्या गलती है? ये तो बाद में शामिल करने वालों की गलती है ना। इसी तरह मनुस्मृति में ऐसा, मनुस्मृति तो ये कहता है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। मनुस्मृति में बाद में फेर बदल कर दिया गया, मनुस्मृति सही था। अभी कोई एसटी एससी का मुख्यमंत्री बन जाएगा या कलेक्टर, तो हम लोग क्या कहेंगे? हमारे उसी जाति के लोग, देखो हमारा दलित मुख्यमंत्री, हमारा दलित कलेक्टर। लेकिन हमारा शास्त्र ये कहेगा जो राज्य सत्ता पर बैठेगा उसे छत्री कहेंगे, और जो धंधा करेंगे उसे वैश्य कहेंगे, और जो सबको शिक्षा बांटेगा उसे ब्राह्मण कहेंगे। मैं नहीं कह हमारा शास्त्र कह रहा है भाई, ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण है, ये हमारी बनाई सोच है, कहीं पे ऐसा गलत नहीं है। सुधारिए, अंग्रेजों का थोपा गया। अभी ये लड़का मतलब पूछी सती प्रथा किसने तोड़ा? तैमान का कही राजा राम मोहन राय ने। कोई एक जन आदमी हमारे रामायण खोल के, गीता भागवत श्रीमद् महापुराण खोल के दिखा दे, कहीं भी एक जन नारी अगर हम सती हुआ था। भाई पहले इस्लाम का शिक्षा मंत्री रहा करते थे, इसलिए में इस्लामिक पढ़ाया गया। अकबर बाबा दिल्ली में अकबर रोड बनाया गया, पृथ्वीराज चौहान रोड नहीं बना सकते थे? भगत सिंह सरदार रोड नहीं बना सकते थे? क्या हमारे पृथ्वीराज चौहान की कर्तव्य मर गई थी? महाराणा प्रताप का शौर्य मर गया था? हमें पूछा जाए किसी विवाह को कि तुम्हारा आई कौन, तो वो पागल सलमान खान, आमिर खान। अरे हमारा तो आई कौन है? भगत सिंह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उसके वंशज है प्यारे, जिन्होंने इस भारत को आजाद करने के लिए ये सब सामुदायिक दंगल को रोकने के लिए हुआ था। और यही सामुदायिक दंगल की बात हो रही है। तो सबको लगता होगा यदि ये बंटी भागवत पैसा दिए करता है ना भाई, मैं तो शिव महापुराण भागवत देवी भागवत सिर पर नारियल और तुलसी पत्तम पढ़ता हूँ भाई। तो आप लोग ये मत सोचना वाह महाराज चढ़ावरी तो रोई ना। अभी भी हमारे पास 6 से 7 लाख रुपए मंदिर में लग रहा है भाई, ठीक है, वो दान की राशि हमारा। और मेरा एक सपना है, अगर मैं भागवत कथा लहर में आगे बढ़ गया तो मैं बालोद जिले के अंदर, अगर बढ़ गया तो भाई बालोद जिले के अंदर एक छोटा सा आश्रम बनाने का सपना देखा हूँ, जहाँ अनाथ बेटी बेटा नहीं, अनाथ माता पिता का सेवा किया जा सके। आप मुझसे आशीर्वाद प्रदान करके मैं आगे बढ़ा तो जरूर करूंगा, ये मेरा सपना है। और इसी भ्रम को भगवान तोड़े हैं। ये जो प्रसंग के मूल पुराण है भाई, 2 विपरीत मत के लोगों को एकाग्र करना। तब तो भगवान ने मम कृत सेतु जो दर्शक आइए
बाप और बेटा मर जला थे, सास और बहू मर जला थे, पियर वाला नहीं खमन मन मर जला था। अंतिम बात कही देंगे प्रसंग की पुराण मम कृत सेतु जो दर्शन करिए। चलिए भगवान ने कौन सा सेतु बनाया इस पर धर्म करें, चर्चा करें। सो विनुश्रम भव सागर करिए। ए दीदी भैया चलिए मेरी और अंतिम बात कहूंगा, फिर इससे विदा लूंगा आप सब सुनिए, ठीक है। मम कृत सेतु, सेतु क्या है? परहित सरि संवदा होवत साकार मोरे राजा राम अवधपुर बाते। क्या कहा है? और इस दिल में क्या रखा है? तुम्हारे मन के दिल में कहा है? कहा है? तुम तो ऐसे बैठे थे टीवी देखकर बैठे साथी साथी वाला साथी कहा है सबके दिल में? चलो चीर के देखो पर अपन छाती से पर अपना चीर के देखो से उठ के भाग के कोई छाती से बोलो जी। चलिए और इसी दिल क्या रखा है? और इसी दिल क्या रखा है? प्रभु जी का नाम, प्रभु जी का नाम लिखा चीर के देखो सीधा दिखा दो, चीर के देखो सीधा दिखा दो, प्रभु जी का नाम
से लड़का बना ये हमारा दुर्भाग्य है। ए छोटू तुम्हारा हनुमान जी से याद है बेटा अभी माइक में गाय पढ़ी अब ले तेरे भाई गाना का कभी काला गई बचपन का प्यार मेरा तुम्हारा श्री राम स्तुति याद है अभी गाय पढ़ी माइक पढ़ी और लेत बहनी गाना का कभी काला गई पतेली कमरिया तेरी तेरे छी नजरिया तेरी चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओगे भाई। ये हमारा दुर्भाग्य है सनातनी हिंदू के। एक 5 साल के मुसलमान के लड़का गुरुजी टोपी पहनता है बंगाली पहनता है लुंगी पहन के मदरसा जाता है अपने इस्लाम को जाने अपने कुरान को जाने। यहाँ इतने हिंदू भाई बहन बैठे हैं सनातनी एक जन हाथ उठा कहीं दो रोज वो लड़का रामायण पढ़ा दो गीता भागवत पढ़ाता है और हम उनके धर्म लड़का संस्कार नहीं है। प्यारे निवेदन कर दो एक 5 साल का मुसलमान का लड़का कुरान पढ़ लेता है ईसाई का लड़का बाइबल पढ़ लेता है लेकिन मेरे घर के बच्चे रामायण या गीता नहीं पढ़ पाते क्यों? मई चुटई रख ले शर्म लागते तिलक लगा शर्म लागते धोती बहन शर्म लागते भाई एक सिख 7 मीटर के पगड़ी पहन के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। कोई मुसलमान लड़का मुंह मुड़वा के दाढ़ी रख के 25 साल का अपने आप को भैरी भैरी हैंडसम नहीं कहता। कोई मुसलमान की बेटी 20 साल 16 साल की अपने काले बुर्के में अपने चेहरे को ढक के वेरी वेरी स्मार्ट नहीं कहती लेकिन करती है क्यों? अपने धर्म स्वावलंबन के लिए अपने धर्म जागरण के लिए। आप क्या कर रहे हैं यहाँ इतने बैठे हैं मैं सनातनी हूँ करके क्या कर रहे हैं? प्यारे धड़ाकेदार धर्मांतरण हो रही है। जब हमारे भारत में अभी 25 से 30% इस्लाम है हमारे रामनवमी की जुलूस रोक दी जाती है हमारे हनुमान जयंती की जुलूस रोक दी जाती है। सोचो जिस दिन 40 से 50 हो गए तुम्हारे घर के बहू बेटियां तुम्हारे घर में कोई सलामत नहीं रहेगी। अभी भी मौका है प्यारे सुधर जाओ कट्टर हो जाओ। अगर हम शास्त्र पढ़ना जानते हैं तो शस्त्र रखना भी जानते हैं। धर्म रक्षिते धर्म रक्षिते रक्षता धर्म के लिए रक्षा के लिए मरेंगे और मिटेंगे भी। आप याद रखना लोग आकर के हमें बरगला करके चले जा रहे हैं हमारे सीधे सीधे भाई बहन को धर्म अंतरण करवा रहे हैं। इनका मुख्य कारण क्या है? हमारे यहाँ है भैया जी गुरुदेव लोग बैठे मेरा निवेदन है गुरु जी स्कूल का कोई अर्थ बता सकता है? कोई यदि टीचर बैठा हो तो बता दें स्कूल का 7वीं अर्थ क्या होगा? पाठशाला स्कूल का बिल्कुल अर्थ नहीं हो सकता वो बनाई हुई बात है। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल चलता था गुरु जी क्या चलता था? गुरुकुल क्या चलता था? गुरु के कुलों में परंपरा में हमें सात्विक धर्म सिखाना। ये तो मूर्ख वो बेवकूफ ईसाई लोग थे और अंग्रेज लोग जिनने ईसा कुल बनाया। क्या बनाया? और ईसा कुल को स्कूल का नाम दे दिया जहां पे अंग्रेजी पर पढ़ा करके हमारे शास्त्रों से हमें दूर भाग दिया जा रहा है। और जब हम बात रखेंगे हमारे स्कूल में भी एक मुसलमान स्कूल में कुरान पढ़ा सकता है ईसाई लड़का बाइबल पढ़ सकता है लेकिन हमारे हिंदू लोग हम गीता भागवत नहीं पढ़ सकते क्यों? इनके लिए विरोध करिए आप कट्टर बनिए। एक मुसलमान भाई 1:30 बजे शुक्रवार को भाई अपना दुकान का शटर गिरा के नमाज पढ़ने जाता है। यहाँ इतने लोग बताइए कितने लोग रोज मुझे इतना कहना करते हैं? ये तिलक फैशन नहीं है मर्यादा है। ये जनाव पहनना ये मर्यादा है प्यारे मर्यादा का रेख है। सदैव हर व्यक्ति को हर सनातनी को चने और तिलक लगानी चाहिए। आप रोज तिलक लगाइए हफ्ते में कम से कम 1 दिन बंगाली धोती पहनिए। मेरा निवेदन रहेगा ये अंतिम बात होगी। जिस धड़ाके से धर्मांतरण हो रही है उनको रोकने का एक निवेदन मेरा और मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही है। जिसे मैं अंतिम बोल दूं आप कुछ मत करिए आप करिए हफ्ते में एक दिन भी नहीं बोल भाई बहनी हो जो सनातनी रंग है लाल पीला ठीक है भाई भगवा वो भी अलग अलग कपड़ा पहनाइए। मेरे भाई धोती बंगाली में मेरे बहने पीला कलर की साड़ी लाल कलर की साड़ी पहने। हफ्ता में एक दिन भर घरों नहीं शनिवार मंगलवार गुरुवार कोई भी दिन एक दिन शाम को 1 घंटा शाम को अपने आज भी कसम खा लो मेरा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। 1 घंटा अपने मोहल्ले मंदिर पर या चौक पर हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा या भजन करिए। किसी के बाप के बेटा में औकात नहीं होगा कि कौड़ी का समय और धर्मांतरण करा दे प्यारे। आप तुम्हारे दिल में चले आग मेरे दिल में चलनी चाहिए। ये हिंदुत्व की बात है प्यारे। हम सबके मुख से जय जय श्री राम निकलनी ही चाहिए। जय जय श्री राम जय श्री राम। हमारे काका मन के खून पानी हो गए। अक्का बात बोले एक बात आदमी खून में उबाल आ जाना चाहिए। भाई मैं हूँ हिंदू मैं कौन हूँ? आई एम सनातनी कट्टर सनातनी। चलिएगा दोनों उठा के
बोलिए भारत माता की भारत का भारत का भारत का भारत का भारत का जय जय श्री राम।